देखो आज हम आप लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बताते हैं ना। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच, जिसमें कर्ता प्रधान हो क्या होता है एक्टिव वॉइस, जबकि जिसमें कर्म प्रधान होता है वो क्या होता है पैसिव वॉइस ना, जिसको बोलते हैं कर्मवाच्य ना। तो 12 टेंसों में 8 टेंसों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। 12 टेंसों में 8 टेंसों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है और 4 टेंसों की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती ना। हमने कहा एक्टिव से पैसिव वॉइस 12 टेंसों में से 8 की बनाई जाती है और 4 की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। और किसकी किसकी नहीं बनाई जाती? सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाता। सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाता। अर्थात यदि हम साधारण भाषा में कहें तो ऐसे टेंस जिनमें डबल सहायक क्रिया अर्थात जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैज और बीन, हैव और बीन, हैड बीन, फिर विल बी, दुटो है ना विल और बी ना, विल हैव बीन, शैल हैव बीन ना। तो ऐसे जिसमें डबल डबल या ट्रिपल सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है जैसे विल हैव, हैज बीन, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस को छोड़कर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होता है, फिर भी उसका बनता है ना। लेकिन ये हम आप लोगों को याद करने का एक तरीका बता रहे हैं कि ऐसे आप लोग दिमाग में रख सकते हैं कि जिसमें डबल डबल सहायक क्रिया का मतलब ये नहीं कि हैज और हैव, ये नहीं, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी और विल हैव बीन, शैल हैव बीन। सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट को छोड़कर उसमें विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होता है, फिर भी उसका प्रयोग एक्टिव से पैसिव बनता है ना। फिर उसके बाद पहला नियम है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। हमने कहा कि पहला नियम क्या है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट ना। फिर उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट मी और मी का सब्जेक्ट आई ना। ही का ऑब्जेक्ट हिम, हिम का सब्जेक्ट ही, सी का ऑब्जेक्ट हर, हर का सब्जेक्ट सी, फिर वी का ऑब्जेक्ट अस, अस का सब्जेक्ट वी, दे का ऑब्जेक्ट देम, देम का सब्जेक्ट दे, इट का ऑब्जेक्ट इट और इट का सब्जेक्ट इट ना। ये होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। हमने कहा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। अब रही बात हम सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं ना। जैसे कोई वाक्य है उसकी क्रिया में कौन लगा के प्रश्न पूछने से जो उत्तर आता है वो उसका सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होता है। जैसे हमने एक वाक्य बोला ही राइट्स ए लेटर ना, तो इसमें राइट्स क्या है, वाक्य की क्रिया है लिखना जिसमें ना ने नहीं लगा। तो हम इसमें कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि सब्जेक्ट कौन। हमने उसमें कौन लगाया, कौन पत्र लिखता है, क्या होता है वह पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है वह पत्र लिखता है। तो वह क्या हो गया वाक्य का सब्जेक्ट। हमने कहा सब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करेंगे, वाक्य की क्रिया में कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे जो उत्तर आएगा वो सब्जेक्ट ना। तथा ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, वाक्य की क्रिया में क्या या किसे लगा के प्रश्न पूछने पे जो उत्तर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वह क्या लिखता है, एक पत्र। एक पत्र क्या हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। राम
एक पत्र लिखता है, तो राम क्या लिखता है? एक पत्र। एक पत्र, तो एक पत्र ऑब्जेक्ट ना, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग। रूल नंबर सेकंड, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम हमेशा वर्ब की तीसरी अवस्था, क्रिया की तीसरी अवस्था, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब क्रिया की अवस्थाओं के बारे में आपको याद करना पड़ेगा। जैसे गो का गो, वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, कम केम कम, नो न्यू नोन, राइट रोट रिटन। तो ये फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। हमने कहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग ना, तथा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय करते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के टेंस संबंधी नियम ना, टेंस परिवर्तन कैसे करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के। तो पहला नियम आता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम यदि कोई ना प्रेजेंट टेंस का वाक्य आता है, सभी प्रेजेंट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट, सभी इंडेफिनिट टेंस में उसी के कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सभी इंडेफिनिट टेंस में किसकी सहायक क्रिया का प्रयोग? उसी के कंटीन्यूअस का सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सभी इंडेफिनिट टेंस में उसी के कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया का प्रयोग। हमने कहा पहला नियम क्या है? सभी इंडेफिनिट टेंस में उसी की कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग, तथा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। सभी इंडेफिनिट टेंस में उसी के कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया ना। सेकंड नियम क्या है? सेकंड नियम क्या है? सभी कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस की ही सहायक क्रिया के साथ बिंग का प्रयोग करते हैं। सभी कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस की ही सहायक क्रिया के साथ बिंग का प्रयोग करते हैं। तथा नियम नंबर थर्ड क्या है? सभी परफेक्ट टेंस में उसी के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सभी इंडेफिनिट टेंस में कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया, सभी कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया के साथ बिंग का प्रयोग, तथा सभी परफेक्ट टेंस में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। फिर से सुनिए, एक्टिव से पैसिव 12 टेंसों में 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता। सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग, तथा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए करते हैं। सभी इंडेफिनिट टेंस में उसी के कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया, सभी कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस की ही सहायक क्रिया के साथ बिंग का प्रयोग, तथा सभी परफेक्ट टेंस में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं ना। समझ में आया?